घर के एक कोने में बैठी आयशा ने हाथ में गर्म चाय पकड़ी हुई थी। बाहर की दुनिया शोर से भरी थी, मगर उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। एक ऐसा तूफान जिसके बारे में वह कभी किसी से बात नहीं करती थी। लोग उसकी मुस्कान देखते थे, मगर किसी ने वह दर्द नहीं देखा जो वह चुपके से सहती रही। हर सुबह वह सूरज से पहले जागती, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान थी, बल्कि इसलिए कि उसका ईमान उसे याद दिलाता था कि रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद आती है। आयशा के कई किरदार थे, बेटी, बहन, बीवी, माँ, और हर किरदार के साथ नई जिम्मेदारियाँ, नई आजमाइशें। मगर वह खामोश रहती, कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सब्र कर रही थी। उसे दादी की बात याद आई, बेटा, सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, सब्र यह है कि इंतज़ार के दौरान तुम्हारा रवैया कैसा है। और तब उसे एहसास हुआ, रात को अकेले रो लेना, टूट कर भी खुद को संभाल लेना, गुस्से के मुकाबले में सुकून चुन लेना, माफ़ कर देना चाहे दिल घायल हो, ये सब कमज़ोरी नहीं थी, ये भावनात्मक ताकत थी। इस्लामी मनोविज्ञान कहता है कि दिल हमेशा बदलता रहता है, मगर सब्र उसे मजबूत बनाता है, अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा सिखाता है और दुख की घड़ी में सहारा देता है। आयशा जानती नहीं थी कि उसका सब्र उसके दिमाग को भी बदल रहा है। हर बार जब वह बर्दाश्त करती, हर बार जब वह शांत रहती, उसके मन में नई ताकत पैदा होती, हौसला, यकीन, हिम्मत और सुकून। एक रात आईने के सामने खड़ी उसने खुद को देखा। आंखें थकी हुई थीं, मगर दिल संतुष्ट था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं सब नहीं समझती, मगर मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। यही उसकी असली सफलता थी, क्योंकि सब्र का मतलब ज़िंदगी के आसान होने का इंतज़ार नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। और यही मुसलमान औरत की असली ताकत है। वह दिल में जंग लड़ती है, मगर उसका ईमान उसे फिर खड़ा कर देता है। वह थक सकती है, मगर वह कभी अकेली नहीं होती। उसका सब्र अल्लाह के पास बेकार नहीं जाता। और कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है, दिल का वह खामोश कोना जहाँ सब्र बढ़ता है और अल्लाह की रहमत करीब महसूस होती है।